साइड हो साइड हो। तो ये वीडियो जानी चाहिए पब्लिक के पास, बिना बात बेवकूफ बना रखा है। कोरोना कानून नहीं घुसता। कुछ और बोल। मेरा पति है, मैं किस करूंगी इसे? जैसा कि एक मान्यता ये भी है कि भागीरथी को सास कहते हैं और अलकनंदा को बहू कहते हैं। साइड हो रही है मुझे घुमक्कर नहीं, ये मेरे से काम कराते हैं। सबसे पहले हो गई है आज के ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो कल क्या हो गया था कि कल का ब्लॉग आपने छोटा सा देखा होगा, क्योंकि कल मेरी हो गई थी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब गाड़ी में। मतलब हालांकि होती नहीं है कभी नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता था, पता नहीं क्या ही हो गया था। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है खूबसूरत जगह देवप्रयाग से। पहली बार मैं यहाँ से ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ और मैं सोचा भी नहीं था कि हम लोग यहाँ पे रुकेंगे। मैं सोचा था 3 धारा से ब्लॉग की शुरुआत करूँगी, लेकिन आज गाड़ी यहाँ पे रुक गई क्योंकि इसमें कुछ टूरिस्ट है और उन्होंने कहा कि थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाओ। अलकनंदा जब जहाँ से निकलती है लगभग 5 संगम क्रॉस करती है, लास्ट यहाँ पे 5वां संगम होता है। उसके बाद गंगा होती हुई यहाँ से चली जाती है। तो धार्मिक मान्यताओं में और वैसे भी ये स्थान काफ़ी पवित्र है। तो अंजलि कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? कुछ जानकारी दे दो यहाँ के बारे में। वही थी जानकारी जो भी मोनिका ने दी कि 2 नदियों का संगम होता है। अंतिम प्रयाग है उत्तराखंड का। हाँ, इससे पहले 4 प्रयाग हैं, ये 5वां प्रयाग है। इसमें भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। उत्तरकाशी से आती है भागीरथी से आती है अलकनंदा। हाँ। तो जैसे कि अंजलि ने भी आपको कुछ नॉलेज की बात बताई कि अंतिम प्रयाग जो हमारे 5 प्रयाग हैं, तो अंतिम प्रयाग जो है वो यहाँ पर होता है क्योंकि हमारे 5 प्रयागों में अलकनंदा का संगम होता है 5 नदियों के साथ। और वो जो सहायक नदियाँ होती है वो तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन अलकनंदा चलती हुई आती है सब जगह से। और लास्ट यहाँ पे अलकनंदा का भी संगम लास्ट होता है, तब ये गंगा होती हुई आगे जाती है। तो आप एक नीचे यहाँ पे एक अनोखी चीज़ देखेंगे कि वहाँ पे नदी के बीच में एक बाबा जी हैं और इस तरह के बहुत सारे लोग यहाँ पे धार्मिक मान्यताओं के साथ आते हैं। देवप्रयाग बहुत ही प्यारी जगह है। और भागीरथी को सास कहते हैं, अलकनंदा बहू। अच्छा, हाँ। तो आपने एक मान्यता ये भी सुनी होगी कि भागीरथी को सास कहते हैं और अलकनंदा को बहू कहते हैं। कि अलकनंदा नदी काफी शांत रूप में आती है बहू की तरह, और भागीरथी विकराल तरीके से आती है जैसे सास होती है। हालांकि आजकल ऐसा कुछ होता नहीं है, मतलब बहुओं का भी आजकल काफी विकराल रूप है। खैर ऐसा कुछ तो है नहीं। सास भी कोई बहू। हाँ, क्योंकि सास भी कोई बहू थी, कुछ भी तेज हो सकता है। लेकिन ऐसे पहले समय में ऐसा होता था, तो उस समय से ये मान्यता चली हुई आ रही है। साइड हो साइड हो। तो ये वीडियो जानी चाहिए पब्लिक के पास, बिना बात बेवकूफ बना रखा है। कोरोना कानून नहीं घुसता। कोरोना कानून नहीं घुसता। बदल के हाँ, समझ गई। हम लोग फिलहाल 3 धारा में रुके हुए हैं और आपने एक वीडियो देखी है कोरोना के टाइम पे एक बहुत गुस्से में औरत नहीं थी, बाद में माफी भी मांग रही थी पुलिस से कि पुलिस ने उसको रोका था कुछ देर के लिए, है ना? क्या 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 नहीं बोल रहे, कुछ और बोल। मेरा पति है, मैं किस करूंगी इसे? अरे तो मतलब वो नहीं, गाड़ी में बैठे हुए थे वो लोग दोनों पति पत्नी, तो वो बोल रहे थे कि मास्क क्यों नहीं लगा रखा। तो वो कह रही थी कि हम लोग पति पत्नी हर टाइम साथ में ही है घर में, तो हमको मास्क लगाने की क्या जरूरत है। फिलहाल हम लोग 3 धारा में रुके हुए हैं और यहाँ पे कुछ शिकंजी वगैरह पियेंगे। शिकंजी वगैरह मतलब नींबू पानी वगैरह पियेंगे। खाने का मन है? खाना है कुछ? ये पीने का पानी है, खाना है कुछ? वही तो कल हम लोगों ने गाड़ी में ना गन्ने खाए थे, तो हमारी तबीयत ठीक हो रही थी। मतलब 3 लोग बोला अभी तो खराब हो गया, मतलब गन्ना खाया तो ठीक ठाक ही था मतलब। तो बस तो हमारी सामने खड़ी हो रखी है, लेकिन हम लोगों ने पानी भर दिया है गाड़ी में अपने लिए। ये बॉटल मेरी है अच्छी वाली, ये है अंजलि की ऐसी वाली बॉटल है, मतलब थुल वाली, और मेरी है पक्की। चलो, तो फिर अभी 4 बजे हम लोग पहुंच गए हैं और आज थोड़ा ठीक ठाक ही माहौल रहा, रोड ठीक ठाक है, तो अब उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है ना? तो फिर अभी हो गई है शाम और नहाने धोने के बाद थोड़ा सा सोने के बाद आराम करने के बाद 2 दिन का लगातार ट्रैवल, मतलब कल हम लोग गए और आज वापस आ गए। उसके बाद अच्छी नींद लेने के बाद मतलब पावर नैप ली मैंने, तो मतलब जल्दी हो गई। और अंजलि बताते हैं आपको क्या कर रही है। अंजलि कर रही है रात के खाने की तैयारी, क्योंकि आज डिसाइड किया। रुकिए, धुंध क्यों आ रखी है? कैमरा साफ करते पहले। तो कैमरा खराब हो रखा था, मैंने कैमरा साफ कर दिया। तो क्या बन रहा है रात के खाने में? दाल और रायता, चावल, क्योंकि हमने दिन में चावल नहीं खाए। अच्छा। और प्लीज इसके बाद अब मोनिका ये नहीं बोलेगी कि देखो मेरे को तैयार होने में 2 मिनट लगता है, ये तैयार हो रही, क्योंकि अभी पहले काम करूंगी, उसके बाद तैयार होंगी।
हाँ तो मतलब अभी तो मैं तैयार हो गई इसलिए क्योंकि ये काम में लगी हुई थी, पर वैसे भी अगर ये लोग बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं तैयार होने में, तो हम लोग थोड़ा सा मार्केट की तरफ जा रहे हैं क्योंकि शादी का दिन आ ही गया है। मैं जिस शादी की बात कर रही थी बहुत दिन से, वो दिन शादी का आ ही गया है। और अभी तक जो मैंने, और कुछ लोग कहते थे कि आप इतने सारे कपड़े ले, अरे इतने सारे कुछ नहीं ले, 2 जोड़ी भी ढंग से नहीं ले रखे हैं, वो तो खाली एक दिन। आपको वीडियो में पता चलेगा जब आप बोले थे शॉपिंग ये खूब कर रहे थे, लेकिन इनके पास पहनने के। हाँ मैं वही तो कह रही, लोग बोलेंगे कि इतने दिन से तुम लोग, ये लोग कहेंगे कि इतने दिन से शॉपिंग कर रहे थे, कपड़े क्या पहने इन्होंने इतने खास। कपड़े कोई खास नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब कि बहुत ज्यादा भी नहीं है, पर ऐसा हुआ कि छोटी मोटी चीज, हर चीज के लिए मार्केट जाना पड़ा और ऐसा लगा कि कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, जबकि ऐसा हुआ था। मतलब किसके, हम जिनके ब्लॉग देखते हैं, किसके, नहीं वो लखनीत। हाँ लखनीत ब्लॉग है ना, नीतू लखनीत ब्लॉग देखते हैं हम, कभी कभी मौका मिल जाता तो उनके ब्लॉग देखते हैं। तो वो कर रहे थे बहुत ज्यादा, शादी से पहले, उनकी शादी से पहले शॉपिंग कर रहे थे। तो हमने बाद में बोला कि यार ये बहुत शॉपिंग कर रहे थे, इन्होंने आखिर लिया क्या है। तो वैसे ही मुझे लग रहा है कि हमारे साथ भी होगा कि लोग कहेंगे ये बहुत शॉपिंग कर रहे थे, इन्होंने लिया क्या, जबकि 2 जोड़ी कपड़े भी ढंग से नहीं सिला रखे हैं। तो जो मेरे 1 जोड़ी कपड़े हैं जो मेन दिन के लिए हैं, वो मैं अभी लेने के लिए जा रही हूँ क्योंकि उसके साथ चोली है, तो वो सिलाई नहीं है अभी, मतलब सिलाने के लिए दे रखी है। और इतनी ज्यादा वीडियो तो बना ली, इतना कुछ बोली, और अब देख रही हूँ मैं चेहरे के हाल, तो थोड़ा सा कुछ चेंज किया जाए चेहरे में। जब तक अंजलि तैयार हो रही है, काजल लगा लेती हूँ। मैं तो तैयार होगी थोड़ा सा, वैसे भी अब अंधेरा हो ही गया, बाहर तैयार होने की कोई खास जरूरत है नहीं। तो हम लोग ये बर्तन लेके आए हैं आज। यो मेहमान होता है ना, भाड़ा नहीं खाए, घर में भाड़ा बर्बाद होना। हाँ तो हम लोग घर जा रहे थे, तो हम लोग वहाँ से, मैंने वहाँ बक्सा भरा हुआ था, बक्सा मुझे अंजलि बचे रहे कि यो कटोरी तो 8 છે ને, गिलास 10 છે ને, तो कटोरी भी इतनी रहे भली क्या यार क्या मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। भाजी दी जब जोगी लंगोटी हाथ मतलब इतना भी बचे बहुत बड़ी जो भारे भारे समझ जाना क्या भाजी दी जोगी लंगोटी हाथ किला जे हिसाब से ते वो दरवाजा रखा रंगा है ना, वो हिसाब से इतना भाड़ा भी मिला ना वो। ये देखो ये 6 थाली है, 10-12 ये है, 10-12 कटोरी है, इतना तो काफी था। और मैंने अभी वहाँ छोड़े भी हैं, मैं सब नहीं लेके आई, सब नहीं, ये तो हम सेट लेके आए, अभी वहाँ बक्से में और भी है। वहाँ घर इन्होंने, मैंने इनको बोल दिया था वहाँ कोई भी चीज गायब होती है ये मेरे को बोलते, इन्होंने वहाँ घर में एक बक्सा बर्तनों का रखा हुआ है। लो चोरी कर तो अब नहीं है, अब नहीं है ना, अब नहीं, अब ले आए तो हमारे घर में बर्तन थे, तो ये क्या कर रहे हैं कि यहाँ नई नई चीजें ले रहे हैं और घर की चीजें ऐसी रखी हुई। मैंने कहा कि पहले घर की चीजें खत्म करो, बाद में नए फैशन के साथ जरूरत पड़ेगी, जो भी चीजें नई नई लेते रहना। तो ये आइडिया इनको मैंने दिया, ये मेरे को बोल रहे हैं वहां से कोई भी चीज गायब होती है कि मेरी वजह से सब कुछ गायब हो रहा है। गायब किला यो गिलास ले तू अति भैर में पानी पीनी वो कि मुछारे अब वो गिलास हमारे बेहोश पर कुड़ो वो नीचे अब बांदर आए वो उन गिराए। हाँ मैं किसी को दूंगी थोड़ी। यहाँ पे देखिए ये मेरा क्लेचर था, इतना सुंदर लेके आई, और ये रखी खराब है, जब आता भी होता आधा खराब है, बहुत सुंदर नहीं है। खराब क्यों तो कूड़ा में पड़ी जाता तो चलिए फिर इन बर्तनों को संभालती हूँ मैं, क्योंकि ये लेके भी मैं ही आई, तो अब मेरी जिम्मेदारी बनती है इनको संभालना, क्योंकि अगर ये कहीं खो गए तो मतलब मेरा ही नाम आएगा, क्योंकि उसके बाद तो मैं, मुझे लगता है कि मैं 1-2 दिन में यहाँ पे टिकूंगी भी नहीं, क्योंकि मुझे फिर न हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं जाना ही होता है। अब तो परसों जाने वाले थे, मैं जाने वाली हूँ, यस मैं जा रही हूँ शादी में, आपको भी पता चलेगा किसकी शादी है। सरप्राइज तो कुछ दिन में तो मैं कुछ दिन में क्यों, परसों ही मैं जाने वाली हूँ शादी में। यस बेचारी क्या तू तो जाएंगी। ये लोग पता क्या करते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ 1 सेकेंड, ये मेरे को कहीं जाने के लिए कि कोई भी काम होता है, कोई शादी फंक्शन, कोई काम धंधा कुछ भी, जब मैं पेपर दे रही थी ये मेरे को हर दिन फोन करके पूछ रहे थे तू कब आ रही क्यों, मेरे दिन डिसाइड हो रही है मुझे घुमक्कर नहीं, ये मेरे से काम कराते हैं। और लास्ट टाइम पता क्या बोलते हैं कि हाँ तू जाएंगी, मतलब मुझे भेजते हैं, मैं तो चाहती हूँ मैं घर में रहूँ, आराम करूँ, मूवीज देखो, ना ना ना, ये मेरे को जान मुझ के भेजते हैं। हाँ ठीक है, और खुद भेजते हैं मेरे को, और लोग तो बाद में मेरे को बदनामी हो रही रहती है मेरी कि वो तो घूमती रहती है, हर कोई बोलता है अरे वो तो आज यहाँ कल वहाँ। अब इनको क्या पता कि इतना बड़ा परिवार है, क्या काम नहीं होता हर एक आदमी का, हर एक आदमी के काम के लिए मुझे इतनी जगह जाना पड़ता है, और लोग कहते हैं कि तब वो तो घूम ही है, उनको क्या ही पता। अब बोलो मेरे पक्ष में कुछ बोलो जो लोग मैं कहीं सुनती रहती हूँ ना, मेरे दोस्त कहीं बोलते कि वो तो कह रहे थे कि वो तो घूमती रहती है ये वो, तो आप कहिए
बोलो। झोपड़ से जाना वो अभी हमें भेजना यू घर में भी पर यू आइडिया तो तेरे देनी ये घर आ कपड़ा कुपड़ा था तू ले मैंने दिया इनको आइडिया। मेहमान आ रहे हैं यहाँ पे, मेहमान आए, ए हमसे शोर मत कर, मेहमान आ रहे हैं यहाँ पे और इन्होंने बर्तन इधर उधर रखे हुए घर में रखे हुए। तो मैंने कहा कि जो इंसान जहाँ रहता है मेहमान तो वहीं आ रहे हैं, मेहमान यहीं आएंगे और तुम्हारे पास यहाँ बर्तन नहीं है, तुमने वहां रखे हुए और कभी बाद में चाहिए होंगे तो ले लेना। क्या ये देखो ये कुछ बोलने नहीं देती मेरे को, ठीक है। ना ना ये इसको भेजेंगे आज से, मैं नहीं घूमूंगी मम्मी, अंजलि को भेजेंगे आज से। अंजलि तक कहीं भेज दो। सुन मम्मी बता। ना 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 हाँ नहीं हम मजाक जोक सपाट। हाँ क्योंकि अगर इन्होंने मेरे को कहा ना कि तू घूम रही है इधर उधर तो मैं इनके बोलने पे छोड़ दूंगी काम करना, तब तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तो मैं सो ही रहूंगी। तुम लोग में शौक में बहुत आस्था है। क्या तुम लोग ना तुम लोग शौक में बहुत आस्था है ना। हालात इन्ने में आ जाना कि न वो सोना की नो ना आदमी तो चन फिन चन नहीं यू क्या यू कम हुई चन फिन या सोना टाइम नहीं तो बढ़िया तो अरे पता क्या दुनिया घूम रही हूँ, ठीक है पर दुनिया लड्डू खाने तो है ना। पर कभी कभी आराम करने का मन करता है ना, ऐसा होता है यार। ना आराम भी बहुत करने से तो इथे हम जाने से आराम कति चेनो बस ठीक, खाना देते रहना थोड़ा सा, मैं सोऊंगी। मैं इधर कैसा है कि खैर ये लोग खाना पीना प्रॉपर देते रहते हैं मेरे को। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से आऊंगी और लोड होगा कि यार अब खाना ही बनाना है, प्रॉपर खाना मिल जाता है तो मैं इनका काम भी कर देती हूँ। कभी मेरे पास पैसे नहीं होते, पैसे भी ले लेती मैं इनसे। इतनी सारी चीजें यू खाना के बाना होने खाना में होते तो खुश रहो। हाँ सही बोल रही है, बस यस खुश रहो से। तो इनको संभालती हूँ मैं और मुझे पता भी नहीं है कि रखना कहाँ है। बथोरे कौन रखानी जगह। अरे तेल कखी नहीं रखना तेल पापा आप ही रख तू रख ली तेल ढंग से रखना भी नहीं ना तेल खाई ठेकाना लगो। ये चार में ये सोनो तो खाली कर तू खाई ठिकाना लगो ना। वैसे भी हम कुछ भी करेंगे तो पापा ने एक बार उसको खोलना ही है, इसलिए कोई फायदा नहीं ढंग से रख के। और खाने के बाद चलो फिर समय आ चुका है आज के ब्लॉग को यहीं पे खत्म करने का। बहुत जल्दी मिलूंगी मैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।